वो राजनीति आय का स्रोत नहीं है, ये सेवा का स्रोत है। सेवा भाव से राजनीति करिए, आपका फ्यूचर है और आपका जो आगे का संघर्ष है वो तय करेगा कि आपको पद, पैसा और पावर कितना मिल पाएगा। पार्टी के आंदोलनों को अगर इसका माध्यम बनाना चाहते हैं तो इस प्रकरण से आपको सबक मिल गया होगा कि 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और कार्रवाई हो गई है। जोहार, नमस्कार दोस्तों। जब जेबीकेएसएस और जेएलकेएम पार्टी का निर्माण हुआ था तो बहुत सारे लोगों को, झारखंड की जनता को उम्मीद था कि झारखंड से करप्शन हटेगा, गंदी राजनीति हटेगी, छात्रों का समस्या दूर होगा। लेकिन जेएलकेएम पार्टी का निर्माण होने के बाद में 1 साल के बाद ही जेएलकेएम पार्टी के ऊपर ही कई तरह के आरोप लगना शुरू हो गया। जिस प्रकार से कल रात एक विजुअल वायरल हो रहा था जिसमें संजय महतो कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब से हम कंपनी के बाहर दलाली नहीं करेंगे, इट मींस करप्शन नहीं करेंगे। हालांकि एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उस पर जेएलकेएम पार्टी के द्वारा में एक सख्त तेवर अपना करके उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ में संतोष कुमार महतो जी हैं जो कि जेएलकेएम पार्टी के केंद्र सचिव हैं, उनसे सीधे फोन लाइन में जुड़ेंगे और बात करेंगे। संतोष महतो जी, जेएलकेएम पार्टी के ऊपर जिस प्रकार से आरोप लग रहा था कि ये लोग कंपनी के बाहर से धारणा देता है और उसके बाद सेटिंग गेटिंग करके ये लोग आंदोलन को खत्म कर देता है, तो उसी का जीता जागता उदाहरण कल रात में एक वीडियो वायरल हो रहा है संजय महतो का, जिसमें वो खुद माने कबूल कर रहे हैं कि आज के बाद हम कंपनी का गुलामी या दलाली नहीं करेंगे। उसके बाद से एक लेटर जारी हुआ और उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। क्या प्रतिक्रिया देते हैं इस घटना पर? पार्टी का लीडरशिप दे चुके हैं तो उसके बाद उस पर कोई कमेंट करना हम अपने तरफ से उचित नहीं समझते हैं। लेकिन जहां तक वो गोंदलपुरा क्षेत्र में आंदोलन की बात है, वो आंदोलन पिछले 1000 दिनों से चल रहा है और आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन किसी तरीके से प्रभावित नहीं है। हाँ। और जितने लोग आंदोलन वहां कर रहे हैं वो हमारे ही पार्टी के यूनियन के सदस्य हैं और वही लोग लीडरशिप की भूमिका में है। जहां तक रही बात संजय महतो की, तो संजय महतो का उस आंदोलन से हमारी जानकारी में कोई डायरेक्ट कनेक्शन कभी नहीं रहा है। ना तो उनको पार्टी के तरफ से कभी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वहां भेजा गया है और न ही कोई उस तरीके की विजुअल्स या उस तरीके के घटनाक्रम का अवेलेबिलिटी हमारे पास है जिसमें यह साबित हो सके कि वो आंदोलन में शामिल रहे। लेकिन कल रात की जो घटना है वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला है। उस पे क्या सच्चाई है नहीं है वो तो संजय महतो जाने और जो उपस्थित वहां के लोग हैं वो लोग जाने। लेकिन पार्टी ने अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, पार्टी नेतृत्व ने और टाइगर जयराम महतो जी ने जो सुचिता की बात कही है, जो नैतिकता की बात कही है राजनीति में, उसका पालन करते हुए उनको तत्काल पार्टी से निष्कासित किया गया है। और इतना दमखम जेएलकेएम के अलावा दूसरे किसी पार्टी में नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं रामगढ़ क्षेत्र के, उनके ऊपर भी इस तरीके का बहुत सारा आरोप प्रत्यारोप लगता रहा है। लेकिन विगत 15-20 सालों से लगातार वो जिलाध्यक्ष के पद पे काबिज हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पार्टी के लोग हैं जहां इस तरीके की बात निकल के लेकिन संजय महतो ने खुद लिख करके साइन करके दिया है कि आज के बाद से हम पार्टी के दलाली नहीं, कंपनी पार्टी की तरफ से हम दलाली नहीं करेंगे कंपनी के बाहर में। और संजय महतो तो आज के नेता नहीं है आपके पार्टी के, शुरू के नेता है, शुरू से दिख रहे थे। तो क्या इस बात में जो आपके विपक्ष में आजसू पार्टी चाहे अन्य पार्टी के लोग जो लोग आरोप लगाते हैं कि ये लोग सेटिंग गेटिंग वाला पार्टी है, तो क्या इसमें कुछ तो ऐसा क्लू दिख रहा है? देखिए, अगर इस तरीके का कोई क्लू आपके पास पहुंचा है और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है, सबके पास वही क्लू है और उसी क्लू के आधार पे ही कार्रवाई हुई है। तो अगर कोई इस तरीके की बात है तो उस पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई सुनिश्चित किया गया है। लेटर हेड जारी किया गया है जिसमें उनका 3 साल के लिए पार्टी से निष्कासन है। तो इससे ऊपर कोई कार्रवाई पार्टी स्तर पे तो और संभव होता नहीं है। ठीक है, अगर इस तरीके के कृत्य में शामिल है तो पार्टी फोरम पे उसको पार्टी से ही निकाला जा सकता है। कोई प्रशासनिक या कोई कानूनी कार्रवाई हमारे अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं। ठीक है, दूसरे तरफ ये भी देखा जा रहा है कोलान प्रमंडल क्षेत्र में कि वहां के जिला अध्यक्ष खुद कहते हैं कि सरायकेला के प्रत्याशी प्रेम मार्डी का बाइक में चलने का औकात नहीं था। चाहे तरुण महतो की पत्नी कहती है कि औकात नहीं था, अब 4 व्हीलर मेंटेन करने लग गए हैं। तो कहां से मेंटेन करने लग गए हैं? वो लोग तो दुहाई दे रहे हैं कि कंपनी फैक्ट्री का ही सारा सेटिंग गेटिंग चल रहा है। आप ही के पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के इतिहास को अगर उठा के देख लेंगे तो संघर्ष पैदल से, फिर साइकिल और फिर मोटर बाइक और यही सब संघर्ष से ही जिंदगी आगे बढ़ता है। वस्तुतः वहां पे क्या स्थिति है, ये इस तरीके का घटना क्यों निकल के बाहर आ रहा है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला है उसी संज्ञान में आप बात कर रहे हैं ना, उसी संदर्भ में। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला है इसके लिए 6-7 लोगों को अपॉइंट किया गया है कि वो वहां जाके जो ग्राउंड रियलिटी है वो पता कर पाए
कि इस तरीके का वैचारिक मतभेद अगर लोगों के बीच आया है और संगठन में इस तरीके का अगर खाई बनने का काम अगर हो रहा है तो उसकी क्या वजह है और उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, उसके लिए हमारे सुप्रीमो आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी ने 6-7 लोगों को, जवाबदेह जिम्मेदार लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी है और 2-4 दिनों के अंदर में आपको रिजल्ट आ जाएगा। जो भी लोग वहां पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं या किसी तरीके का कोई गलतफहमी पैदा कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अच्छा, तो क्या लगता है कि पार्टी अब सख्त हो चुकी है कि जो भी गलत पाए जाएंगे उनको सख्त उस पर कड़ी त्वरित कार्रवाई किया जाएगा? संजय महतो के मामले में हमें लगता है कि 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और पार्टी से उनका निष्कासन हो जाता है। तो इससे ज्यादा प्रॉम्प्ट जो जवाबदेह राजनीति है दूसरे राजनीतिक दल भी करके दिखाएं। देखिए, आप किसी को नैतिकता के आधार पे बांध नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर किसी से कोई चूक होती है, उनकी कार्यशैली अगर संदिग्ध है तो पार्टी उनको पार्टी से निष्कासित करने का जो सबसे बड़ा कदम होता है वही उठाता है या उठा सकता है। और जेएलकेएम ने और हमारे आदरणीय सुप्रीमो ने भी यह सुनिश्चित किया है कि इस तरीके की संलिप्तता अगर किसी की पाई जाती है तो कोई देरी नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की गई है। और ये दूसरे जो राजनीतिक दल है उनको भी इस तरीके की राजनीतिक सूचिता और इस तरीके की कार्रवाई और एक ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स की जो बात होती है उस आधार पे उनको भी कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, तो मूल रूप से आपका क्या कहना है कि आपकी पार्टी जो मूल सिद्धांत के लिए आई थी और कंपनी के खिलाफ में आंदोलन कर रही थी, लेबर एक्ट के उनके जो हक है वो दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन चीजों पे आज भी अडिग है? भाई देखिए, नेता बनना या राजनीति करना दो धारी तलवार में पैदल चलने की तरह होता है जी। आप अगर किसी के एडमिशन के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें कमीशन की बात स्वाभाविक रूप से लोग उठाने लगते हैं। आप किसी को नियोजित करने की किसी प्लांट में अगर प्रयास करते हैं तो उसमें भी आपके ऊपर आरोप लगता है कि भाई आप जो है पैसे का खेल खेल रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी प्लांट के खिलाफ, कोई इंडस्ट्री के खिलाफ अगर धरना देते हैं, किसी पदाधिकारी या किसी विभाग के खिलाफ भी अगर आप धरना देते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर कमीशन लेने का या दबाव बनाने का या प्रेशर पॉलिटिक्स करने का आरोप आपके ऊपर लगता है। लेकिन हाँ, जो जवाबदेही है, जो प्रयास है, उससे भागा नहीं जा सकता है। अगर किसी के एडमिशन में कोई शिकायत आ रही है, किसी के कोई प्रमाण पत्र रिलीज कराने में अगर कोई शिकायत आ रही है, किसी के जमीन पे अगर कोई कब्जा दिलाने की शिकायत आ रही है या किसी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने की अगर बात आ रही है और वो शिकायत जब आपके पास आता है तो नेता होने के नाते आपको फ्रंट में जाके खेलना होता है और कार्रवाई सुनिश्चित करनी होती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति में हमेशा से चलता आया है और हमेशा से चलता रहेगा। लेकिन जेएलकेएम ने ये सुनिश्चित किया है कि अगर किसी भी संबंध में, चाहे वो फैक्ट्री के संबंध में हो, विभाग के संबंध में हो, किसी पदाधिकारी के संबंध में हो, अगर कोई शिकायत हमारे पास आएगा तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। और आंदोलन के बिहाफ में अगर कोई हमारे ऊपर कमीशन का आरोप लगाता है या कोई लेन देन का आरोप लगाता है, ये स्वाभाविक आरोप है, इससे भागा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, हम कर्म करने आए हैं और एक सकारात्मक, विकासात्मक, रचनात्मक राजनीति की नई परिपाटी शुरू करने आए हैं, उस पर हम लोग हमेशा से कायम रहेंगे। संतोष महतो, क्योंकि आप सीटेट क्वालिफाइड भी है और झारखंड में जेटेट एग्जाम होने को है, आप लोग बाहरी भाषा नहीं चलते हुआ नारा हमेशा लगाते हैं, इसमें बंगाली भाषा इंक्लूडेड है, तो क्या बंगाली भाषा झारखंड की भाषा है जो आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं? भाषा आधारित जो निर्णय लेना था वो सरकार ने लिया हुआ है। हम लोग उस प्रभावी ये दखल नहीं रख पा रहे हैं अभी सरकार में, इसीलिए तो हमारा प्रयास है कि झारखंड में स्थानीय लोगों के हित सरकार में नहीं रख पा रहे लेकिन रोड में भी नहीं दिख रहे हैं संतोष जी इस मैटर में। आप हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पे विरोध भी किया है और उसका परिणाम भी आया है कि ये जो भोजपुरी, मगही और अंगिका वगैरह जो भाषा है वो उन चीजों को ऐड करने की बात थी, लेकिन ऑलरेडी इंक्लूडेड बंगाली लैंग्वेज था और अभी भी है। बांग्ला भाषा के रूप में जो विवाद है वो क्षेत्रवार विवाद है, उसको देखा जाएगा और उस आधार पर हम लोग आगे के आंदोलन करते ही रहेंगे। भाषा, संस्कृति और स्थानीय लोगों को मजबूत करने का हमारा जो नीति नियम है, हमारी जो राजनीति की मूल धारा है, उस पर हम लोग हमेशा कार्यरत है और आगे भी काम करेंगे। ठीक है, एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, बताइए। एक और चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम के आधार पे आप देखेंगे तो चुनाव के बाद में जितनी सक्रियता हमारी पार्टी की है, उतनी सक्रियता किसी दूसरे राजनीतिक दल की नहीं है।
लेकिन हाँ, इस सक्रियता की आड़ में अगर कोई हमारे पार्टी के नेता या हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ये लोभ लालचवश या किसी के बरगलाने या अपना हित साधने के लिए अगर कमीशन की बात सोच रहे हैं या भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की बात सोच रहे हैं, तो ये संजय महतो का जो प्रकरण है ये उनके लिए एक सबक है कि राजनीति में अगर आप टिक पा रहे हैं, ठौर ठिकाना आप तलाश कर पा रहे हैं, तो आप राजनीति में टिके रहिए। आपको ऐसा लगता है कि राजनीति कोई आय का स्रोत आपके लिए दे पाएगा, तो वो राजनीति आय का स्रोत नहीं है, ये सेवा का स्रोत है। सेवा भाव से राजनीति करिए, आपका फ्यूचर है और आपका जो आगे का संघर्ष है वो तय करेगा कि आपको पद, पैसा और पावर कितना मिल पाएगा। इसका मतलब ये है कि राजनीति कमाने का सोर्स नहीं है, राजनीति सेवा का एक माध्यम है। बिल्कुल नहीं, कम से कम जेएलकेएम पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि राजनीति के तहत आप सेवा भाव से काम करें। आपको अगर पैसा कमाने की अगर होड़ है और आप पार्टी को या पार्टी के आंदोलनों को अगर इसका माध्यम बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकरण से आपको सबक मिल गया होगा कि 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और कार्रवाई हो गई है। तो जो भी जिस भी स्तर के पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रखंड के हैं, जिला के हैं या केंद्र के हैं, कार्रवाई करने में पार्टी कभी भी देरी नहीं करेगी। इसीलिए राजनीति में आप आए हैं तो पूरी सुचिता के साथ राजनीति करिए, जनसेवा भाव से राजनीति करिए, और राजनीति में आप लंबा अगर दूरी तय करना चाहते हैं तो आपको अपने व्यक्तिगत संघर्ष के आधार पे आगे बढ़ना। जी, समय देने के लिए धन्यवाद रहेगा संतोष जी। तमाम दर्शकों को जोहार, और आपका चैनल जो जवाबदेही के साथ पत्रकारिता कर रहा है, आपकी पूरी टीम को साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जेएलकेएम नेता संतोष कुमार महतो ने जवाब दिया कि अगर जेएलकेएम पार्टी में जितने भी इन दिनों आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अगर वो भ्रष्ट है, अगर वो गलत है, अगर वो प्रूफ हो जाता है, तो उन तमाम सारे चीजों पे स्टेप लिया जाएगा, तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। और एग्जाम्पल सामने संजय कुमार महतो जी हैं, जो कि खुद कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम कंपनी का दलाली नहीं करेंगे। इट मींस वो दलाली कर रहे थे या नहीं कर रहे थे उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जब उन्होंने खुद से ही मुंह से स्वीकार कर लिया है, तो पार्टी ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जोहार।